हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज है 6 सितंबर 2021 और आपका करंट विद्या उनके के साथ में। वीडियो हमारा अगर अच्छा लगे तो आप लोग शेयर ज़रूर किया करिए, सब्सक्राइब करवा दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हम भी अच्छे से और पढ़ाएं आप लोग को। और आपका जो मैंने करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रखा था अप्रैल का, तो उसमें आधा हो गया था, ठीक है। और आधा जो बचा था वो आज आप लोग को हम पढ़ाएंगे। और इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या पढ़ाएंगे, तो स्पोर्ट्स से लेंगे हम। स्पोर्ट्स के जितने क्वेश्चन होते हैं, जितने करंट न्यूज़ वाले हैं, सब हम इसमें बताएंगे, स्पोर्ट का जितना होता है, ठीक है। तो आप लोग तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। तो पहला आपको पहला टॉपिक बताते हैं। खेलो इंडिया योजना 2025-26 तक विस्तारित हुई, यानी कि इसका विस्तारण किया गया है 5-6 साल के लिए, ठीक है। ये किसने किया है? तो हमारे जो खेल मंत्री पहले थे, अभी नहीं, पहले वाले, क्योंकि मंत्री परिषद पूरा चेंज हो गया है। खेल मंत्री किरण रिजिजू जो थे, ठीक है, इन्होंने खेलो इंडिया योजना को 2020-21 वाला जो था, 21-22 वाला, दोनों को 25-26 कर दिया है, ठीक है। इसको बढ़ाने का फैसला लिया है किसने? खेल मंत्रालय ने। ओके। और इसमें क्या है, इसको विस्तार या निरंतरता देने के लिए खेल मंत्रालय ने व्यय वित्त समिति EFC, ठीक है, एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी, ठीक है, इसको EFC कहते हैं, का जो है ज्ञापन प्रस्तुत किया खेल मंत्रालय ने, ठीक, सरकार के आगे। अगला है गर्ल गैंग। ICC महिला वर्ल्ड कप 2022 का आधिकारिक जो है गीत घोषित किया गया है, गर्ल गैंग। ओके। तो न्यूजीलैंड के गायक जिन विगमोर इनका नाम है, उन्होंने एक ट्रैक गर्ल गैंग जो है 2022 को, जो ICC का महिला वर्ल्ड कप होगा उसके लिए प्रस्तुत किया है। और उसमें जो है न्यूजीलैंड में ये 4 मार्च से 3 अप्रैल तक के ये टूर्नामेंट चलेगा, न्यूजीलैंड में वो भी होगा, ठीक है। अगला है दिल्ली ISSF शूटिंग विश्व कप। भारत नई दिल्ली में डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में ये आयोजित होगा। और इसका आयोजन कब होगा? 18 से 29 मार्च 2021 तक के हुआ था ये, ठीक है। और ये जो है नई दिल्ली में हुआ था। इसी में पदक तालिका में जो कौन था आगे, तो भारत ने टोटल 30 पदक प्राप्त किए, जिसमें 15 स्वर्ण थे, 9 जो है रजत थे और 6 कांस्य पदक शामिल थे। अमेरिका 4 स्वर्ण पदक के साथ जो है दूसरे स्थान पे था। ओके। टोटल इसके 8 जो है पदक थे, इसमें 3 रजत, 1 कांस्य, 4 स्वर्ण, ठीक है। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल हुआ योगासन। योगासन को इसमें शामिल कर दिया गया है, ठीक है। और इसको शामिल किसने किया है? जो हमारे खेल मंत्री पहले के थे, किरण रिजिजू, ठीक है, उन्होंने इसको शामिल कर दिया है, महिला और पुरुष दोनों के लिए। अगला है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स। ग्रैंड प्रिक्स जानते हैं कौन सी होती है? जो ये ग्रैंड प्रिक्स होती है, फार्मूला 1 की रेस होती है, उसको ग्रैंड प्रिक्स कहते हैं। तो ये बहरीन की है, ठीक है। इसमें मर्सिडीज स्टार लुइस हैमिल्टन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने एक भारत के खिलाफ में थोड़ा एक वक्तव्य बोला था कि भारत में भुखमरी इतनी है और वो बना रहे हैं फार्मूला 1 रेस की रोड, अपने वहाँ बुद्ध सर्किट जो बना है नई दिल्ली में, उस पर उन्होंने गलत कमेंट करा था, इसलिए वो फेमस हो गए थे ज़्यादा। तो इसमें जो लुइस हैमिल्टन हैं, इन्होंने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 में जीत के साथ 8वें विश्व कप खिताब के लिए अपनी दावेदारी दर्ज की है, ठीक है। और हैमिल्टन के करियर की 96वीं ये जीत थी। सेकंड नंबर पे कौन था? रेडबुल के जो ड्राइवर हैं मैक्स वर्स्टप्पन। उसके बाद में थर्ड नंबर पे थे मर्सिडीज है उस कंपनी के ड्राइवर, कौन थे? वाल्टेरी बोटास, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। यही लगभग 3 ही ड्राइवर हैं जो तीनों कंपनियों के अलग अलग हैं, जो जीतते हैं अधिकतर। ओके। अगला है 2023 AIBA पुरुष विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी किसको मिली? ताशकंद को, ठीक है। आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई कि आइबा यानी कि जो है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, इसकी जो बॉक्सिंग की चैंपियनशिप है ताशकंद में 2023 में आयोजित की जाएगी। ओके। पाकिस्तान जो है, फीफा ने पाकिस्तान और चाड फुटबॉल संघों को निलंबित कर दिया। चाड एक देश है, ठीक है, और पाकिस्तान भी है। तो बाहरी हस्तक्षेप के दावों के कारण फीफा ने इन दोनों फेडरेशंस को निलंबित कर दिया है। सरकार के संबंधित फैसले निरस्त होते ही निलंबन हटा लिया जाएगा। ओके। अगला है
अनिया मिथुन ने दक्षिण एशियाई वुशु दौरे पर जीता स्वर्ण पदक। तो नटिका की अनिया मिथुन ने 31 मार्च को जो नेपाल में संपन्न हुए साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप उसमें स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय टीम जो है पहुंचने वाली दक्षिण भारत के पहले वुशु खिलाड़ी हैं। ओके, अगला है मियामी ओपन जीतने के लिए हरकच ने सिनर को हराया। पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकच, इनका नाम याद रखिए, हरकच नाम है, ह्यूबर्ट हरकच ने मियामी ओपन के फाइनल में इटली के 19 वर्षीय जैनिक सिनर को हराया। अगला है खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन। तो हमारे जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू पहले वाले, उन्होंने इसका उद्घाटन श्रीनगर में विश्व प्रसिद्ध जो डल झील है वहाँ पे किया। जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट काउंसिल वाटर स्पोर्ट अकादमी में रोइंग के लिए खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया। यह जम्मू और कश्मीर के 2 KISCE में से एक है। दूसरा जम्मू में तलवारबाजी के लिए मौलाना आज़ाद स्टेडियम है, ये दूसरा था, मौलाना आज़ाद पहला है। ठीक है, अगला है 2021 सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। 2021 की सीनियर रेसलिंग जो चैंपियनशिप है एशियन की, ये 13 से 18 अप्रैल 2021 को अलमाटी कहाँ पे है, कजाकिस्तान में, वहाँ पे आयोजित की गई। इस आयोजन में जो है 34वां ये संस्करण था इसका, ये भी याद रखिएगा। भारत ने टोटल 14 पदक जीते और पदक तालिका में तीसरे स्थान पे था। भारत के टोटल 5 गोल्ड थे, ठीक है, और उसमें 3 रजत और 6 कांस्य पदक थे। ईरान कजाकिस्तान ये दोनों 17 पदकों के साथ ऊपर थे, दोनों बराबर में थे, इन्होंने बराबर जीते। अगला है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, ये किसको मिला है, तो भारत के सीमर जो हैं, यानी कि सीमर कौन होते हैं, जो फास्ट बॉलर होते हैं उनको सीमर्स कहा जाता है, सीम से जो बॉलिंग करते हैं, सीम पकड़ के, ठीक है। उन्होंने मार्च में इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में सीमित ओवर श्रृंखला में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए ICC प्लेयर ऑफ द अवार्ड जीता था। अगला है एमेलिया रोमाग्रा F1 ग्रैंड प्रिक्स, मैक्स वर्स्टैपन ने, रेडबुल के ड्राइवर हैं और ये भी कहाँ के हैं, नीदरलैंड के रहने वाले हैं। इमोला इटली में इमेलिया रोमाग्रा F1 ग्रैंड प्रिक्स जीती है, ठीक है। मीराबाई चानू ने ताशकंद में क्लीन एवं जंक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मीराबाई चानू ने ताशकंद में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के 49 किलोग्राम भार वर्ग में एंड जो है किलोग्राम क्लीन एंड जर्क में 119 किलोग्राम भारोत्तोलन के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया। 26 वर्ष की हैं ये, ठीक है। इन्होंने अभी ओलंपिक में भी पदक जीता है, ये भी याद रखिएगा। अगला है अर्जुन कल्याण बने 68वें ग्रैंड मास्टर भारत के, अभी तो 69वां भी हो गया है ये, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में, और ये अप्रैल का हम बता रहे हैं, ठीक है। इसमें 68वें थे। तमिलनाडु के अर्जुन कल्याण 68वें चेस्ट ग्रैंड मास्टर बने। भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर थे 1988 में कौन बने थे, विश्वनाथन आनंद, ये पहले थे, याद रखिएगा। अगला है मैनचेस्टर सिटी ने जीता लीग कप फुटबॉल टूर्नामेंट, ये भी याद रखिएगा। 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब, तो राफेल नडाल ने स्टेफानोस सिसिपास को 6-4 6-7 से हराया, ठीक है। किसको हराया, किसने, कौन जीता है, कहाँ पे हुआ है, कौन सा ग्रैंड प्रिक्स है, ये सब पूछता है। अभी जितने आ रहे हैं क्वेश्चन ये सब पूछे गए हैं, ठीक है। ये खासकर ग्रैंड प्रिक्स वाले, राफेल नडाल वाले, सेरेना विलियम्स वाले और नाओमी ओसाका, ये 3 नाम बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, ठीक है। इनसे क्वेश्चन आते हैं। आपको अब बताएंगे समिट जीतती हुई हैं, मंत्रियों की समिट जीतती हुई हैं। तो G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकर्स की जो गवर्नर की दूसरी मीटिंग हुई है वो कहाँ हुई है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई है। G20 की जो बैठक है, ठीक है, इसमें कोई स्थान नहीं था कि वहाँ से जाके हुआ है, ये वर्चुअली हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी मंत्रियों की, G20 के जितने मंत्री थे। इसकी जो अध्यक्षता की है तो इटली की जो इटली है उसने अध्यक्षता इसकी करी है इस बार, ठीक है, याद रखिएगा। जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व बैंक IMF की 103वीं विकास समिति की बैठक आयोजित किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा था। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मंत्री हमारी जो हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और ये विकास समिति प्लेनरी की 103वीं बैठक थी। अगला है 6वीं रायसीना संवाद का उद्घाटन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोदी जी ने रायसीना संवाद का उद्घाटन किया। ये 2021 का वार्षिक संवाद का 6ठा संस्करण था। ये कब आयोजित हुआ, तो 13 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच में, जिसका विषय यानी कि सब्जेक्ट क्या था इस बार, तो इसका सब्जेक्ट जो था वो था वायर वर्ल्ड आउटरीच
आउटलाइनर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल, याद रखिएगा। सब्जेक्ट बहुत पूछता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, सब्जेक्ट सारे याद करिएगा। कोई भी डे होता है उसकी थीम, सब्जेक्ट या उसको बोलते हैं विषय, ये तीनों चीज़ एक ही होती है, वो याद रखिएगा। अगला है IAF कमांडर सम्मेलन 2021 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने किया था। वायुसेना भवन जो है, इसकी द्विवार्षिक ये बैठक थी। ओके। जलवायु पर नेताओं का शिखर सम्मेलन तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ। जितने अप्रैल में हुए सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए, क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा था ये, ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो इसकी सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो इसमें भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी ने की थी और अमेरिका की तरफ से जो बाइडेन ने की थी, ठीक है। और ये 2 दिवसीय सम्मेलन था 22 से 23 अप्रैल के बीच में। और जो जलवायु सम्मेलन पेरिस समझौता था उसकी ये 5वीं वर्षगांठ का था, ठीक है। और इसका जो हमारा विषय था, तो 2030 तक हमारे जो हमारे सामूहिक प्रिंट हैं, स्प्रिंट्स, उनको पाना था। शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26, ठीक है, के अभ्यास के तौर पर आयोजित किया जा रहा है, जो नवंबर 2021 में ग्लासगो में आयोजित होगा। इसका भी अभ्यास होता। अगला है बोआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021। बोआओ कहाँ पे है? चीन में, ठीक है। बोआओ फोरम एशिया सम्मेलन का उद्घाटन दक्षिण चीन के हैनान प्रांत के बोआओ में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का जो थीम था, ए वर्ल्ड इन चेंज, ज्वाइंट हैंड टू स्ट्रेंथ ग्लोबल गवर्नेंस एंड एडवांस बेल्ट एंड रोड कोऑपरेशन। ये आपका चीन का वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आप सुन रहे होंगे, वो जो ग्वादर से निकाल रहा है वो, ठीक है, सीधे अपने आप को जोड़ रहा है। चीन का मेन मकसद क्या है कि सभी की पकड़ बनाना, समुद्र से हो चाहे थल से हो चाहे किसी भी चीज़ से हो, वो पैसा सबके ऊपर खर्चा कर देता है और सबको फंसाता है, ऋण देता है, ठीक है। जैसे श्रीलंका का हो गया, श्रीलंका का एक पोर्ट उसने लिया है 99 साल के लिए लीज पे लिया है, और पाकिस्तान को उसने बहुत से रुपए दे रखे हैं। तो ये दोनों तो चले गए। म्यांमार भी धीरे धीरे जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे राजतंत्र जो है खत्म हो गया है, सैनिक शासन हो गया है। ओके। और हाँ, अब आपको रैंकिंग पढ़ाते हैं। ग्लोबल विंड रिपोर्ट जो रैंकिंग है, तो पवन ऊर्जा परिषद की अभी वो समिट हुई थी, उसमें ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 के अनुसार कोविड-19 महामारी के बावजूद पवन ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत अच्छा ऐतिहासिक वृद्धि हुआ है, क्योंकि 2020 में 93 गीगावाट की नई क्षमता स्थापित की गई है, ठीक है। ये गीगावाट की जो क्षमता है, ये 16वीं वार्षिक फ्लैगशिप रिपोर्ट के अनुसार बताई गई है, ठीक है। और ये साल दर साल कितनी बढ़ी है? 53% बढ़ी है, याद रखिएगा, क्योंकि ये आपका विंड एनर्जी वाला जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल कि सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी की स्थापित क्षमता कहाँ है, सबसे ज़्यादा उत्पादन हो कहाँ रहा है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा क्षमताएं, मतलब उम्मीद है कहाँ पे हो सकता है, ये सब, ठीक है। रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, या हम पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उससे आजकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। सोलर जैसे पैनल वाले हो गए कि फ्लोटिंग सोलर पैनल सबसे बड़ा कहाँ है वर्ल्ड में, इंडिया में कहाँ है, कहाँ स्थापित हो रहा है, उसकी क्षमता कितनी है, सब, ठीक है। अगला है जेंडर गैप रिपोर्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे जारी करता है। शीर्ष जो 5 लैंगिक क्षमता वाले देश हैं वो आइसलैंड है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, न्यूजीलैंड, स्वीडन टॉप, ठीक है। और नीचे से जो टॉप के हैं 5, तो वो हैं अफगानिस्तान, यमन, इराक, पाकिस्तान, सीरिया। अफगानिस्तान सबसे नीचे रखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट में 156 देश टोटल है, उसमें भारत को स्थान ज़्यादा अच्छा नहीं है, 140वां मिला है, ठीक है। पिछले साल से ये 28 स्थान नीचे खिसक गया है। भारत दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है, और सबसे अच्छा प्रदर्शन बांग्लादेश का इस बार रहा है दक्षिण एशिया में। और भारत के जो पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश की 65वीं रैंक है, नेपाल की 106वीं, पाकिस्तान की 153वीं, अफगानिस्तान की 156वीं, भूटान की 130 और श्रीलंका की 116 है। दक्षिण एशिया में केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही भारत से नीचे है, बाकी सब ऊपर हैं। ओके, याद रखिएगा। हाँ, फोर्ब्स है, फोर्ब्स, उसकी जो अरबपतियों की सूची है, उसमें लगातार चौथे साल जेफ बेजोस पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है एलोन मस्क, बर्नार्ड अर्नोस्ट तीसरे नंबर पे है, अर्नोल्ड। तो जेफ बेजोस की 177 बिलियन डॉलर अमेरिकी जो है संपत्ति है, एलोन मस्क की 151 बिलियन डॉलर है, ठीक है।
इस बार जो अरबपति हैं टोटल, वो 2755 अरबपति हो गए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और ये 5वें नंबर पे हैं मार्क जकरबर्ग, जिनकी है 97 बिलियन। और मुकेश अंबानी 10वें नंबर पे हैं पूरे वर्ल्ड में, तो इनकी है 84.5 बिलियन, ठीक है। अगला है वैश्विक वैश्विक विश्वविद्यालयों की अकादमिक रैंकिंग। तो ये कौन जारी करता है? संघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी। तो सबसे नंबर 1 जो रैंक है वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय की है, फिर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। इसमें जो 501 से 600 के बीच में है तो IISc बेंगलोर उसने स्थान बनाने में सफलता पाई है, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे जो संस्थान है भारत का वो IISc बेंगलोर है, फिर IIT मद्रास है, फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय है, याद रखिएगा। अगला है रैंकिंग समावेशी इंटरनेट सूचकांक, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट प्लस फेसबुक, इन दोनों ने मिलकर जारी करी है, ठीक है। गर्मी बहुत लग रही है इसीलिए। तो इसमें जो नंबर 1 देश है वो स्वीडन है, फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, फिर स्पेन है, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग है। इसमें भारत को 49वें नंबर पर रखा गया है, ओके। और सबसे जो खराब प्रदर्शन वाले देश हैं उसमें है बरूंडी 120वां नंबर, लाइबेरिया 119वां, कॉन्गो 118 और नाइजर 117 और सियरा लियोन इसकी है 116वीं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये तो हर 6 महीने पर जारी होता है, तो बता दें जापान है नंबर 1, फिर सिंगापुर है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण दक्षिण जर्मनी और दक्षिण कोरिया है। भारत की रैंकिंग कितनी है? 84वीं, मतलब कि भारत के नागरिक 58 से अधिक देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स RSF ने इसको जारी किया है। इसमें सूचकांक में नंबर 1 है नॉर्वे, फिर फिनलैंड, फिर डेनमार्क, सबसे नीचे है चीन, ठीक है, उससे भी नीचे है दक्षिण कोरिया, सबसे खराब है इरिट्रिया। भारत की रैंक 180 देशों में 142वीं है, यानी कि सम्मानजनक नहीं लेकिन ठीक है, फिर भी ठीक है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो विश्व आर्थिक मंच उसने जारी किया है, तो विश्व के जो टॉप कंट्रीज उसमें स्वीडन है, फिर नॉर्वे है, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया। और सबसे खराब नीचे के देश हैं जिम्बाब्वे, हैती, मंगोलिया, लेबनान, वेनेजुएला। अगला है भारत साल 2020 में बना रहा तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश। पहला कौन सा? अमेरिका, फिर चीन था, फिर भारत, उसके बाद रसिया हो गया है। तो अमेरिका का टोटल खर्च कितना है? 778 बिलियन डॉलर, फिर चीन का 252 बिलियन डॉलर, भारत का है 72.9 बिलियन डॉलर, रूस का 61.7 बिलियन डॉलर, यूनाइटेड किंगडम का है 59.2 बिलियन डॉलर, ओके, याद रखिएगा। ग्लोबल फायर पावर जो रैंकिंग होती है उसमें बताते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और आपको ये करंट अफेयर्स का इधर मैंने पूरा कर दिया है, अब क्वेश्चन आंसर कल से हम डालेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।